सवाल इस्लाम या शरीयत में मुता की कोई खास दलील क्या है? हमारे अहले तशरीह हजरात को बहुत सी जगहों पर सुनने को मिलता है कि आप हजरात के लिए आसान है कि जो पसंद हो और पता नहीं क्या क्या। हमारी नौजवान नस्ल को इमाम ज़माना से दूर करने का एक तरीका ये भी बनाया गया है कि जनाब आप लोग मुता क्यों करते हो? अज़ान मोहतरम, सबसे पहले तो ये अर्ज है कि हमारे मकतब में कोई एक मसला भी ऐसा नहीं है जिसे अल्लाह ने कुरान में न बयान कतई। और पिछले 1400 सालों से हम इस चीज को दुनिया के सामने बताते चले आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ है या वो अल्लाह का कुरान है या मुस्तफ़ा का फरमान है। इस मामले में भी सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 24 को जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उस आयत में खुदावंद आलम की तरफ से इसी हुक्म मुता का हुक्म भी दिया गया है और इस हुक्म को राइज भी किया गया है। इस हुक्म के होने और राइज होने में बैनुल मसाले कोई इख्तिलाफ नहीं है। उस तरफ से भी कहते हैं कि जायज था और रसूल अल्लाह के दौर में होता था। हमारे यहाँ भी आयतें और रिवायतें इस पर मौजूद हैं। अब ये कहते हैं कि गलत हो गया। अजब बात है, जो रसूल के दौर में ठीक था वो अब गलत क्यों हो गया? तवज्जो फरमाइए। या तो आप इनकार कर दीजिए कि सिरे से था ही नहीं। इनकार कराने की वजह जो इस वक्त एतराज है वो एतराज ये है कि जनाब वाला ये तरीका कार ठीक नहीं है। खुदा न खास्ता इसे जिना के साथ जोड़ा जाता है कि ये तरीका कार ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं था तो अल्लाह और रसूल ने इजाजत क्यों दी थी? उनका इजाजत देना, हम पे फतवा क्यों लगाने से पहले अल्लाह और रसूल पे फतवा लगाओ और कुरान से आयत निकालो। ठीक है ना जनाब वाला कि आयत मौजूद है तो इसका मतलब था और आप भी मानते हैं कि था। तो जो रसूल के दौर में शरई था वो बातें रसूल गैर शरई कैसे हो जाए? जो नमाज रसूल के दौर में थी वो बातें रसूल नमाज खत्म हो जाएगी? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद की आयत है रसूल के दौर में था, अगर वहां ठीक था तो अब भी ठीक है। इख्तिलाफ यहाँ पे आके पैदा होता है कि वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने इसे खत्म कर दिया था और खैबर की जंग के दिन रसूल अल्लाह ने इसे खत्म करने का ऐलान कर दिया था। तो अज़ान मोहतरम गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ कोई एक रिवायत भी ऐसी नहीं है कि जिस रिवायत में लिखा हुआ हो कि रसूल ने इसे खत्म कर दिया था और रसूल इसे खत्म करेंगे भी नहीं। उसकी वजह ये है कि आयत को मनसूख करने के लिए आयत आती है हदीस तवज्जो अमर भाई, आयत को मंसूख करने के लिए आयत आएगी, हदीस नहीं आएगी। तो इसलिए अगर कोई आयत है तो हमें दिखाएं और अगर आयत नहीं है तो फिर बहस न करें। ठीक, अब मामला आ गया कि रसूल ने मंसूख किया तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमारी किसी एक किताब में नहीं है कि रसूल ने मंसूख कर दिया। खैबर के दिन हमारी किसी किताब में नहीं है कि रसूल ने मंसूख कर दिया हो। आपकी किताबों में है तो आप जाने, आपकी किताबें जाने। हमारा क्या लेना देना? हमारी किसी किताब में नहीं है कि रसूल ने मंसूख कर दिया। आप मेरी किताब में एक रिवायत नहीं दिखा सकते कि रसूल ने मंसूख किया हो और मैं आपकी किताब में 20 रिवायतें दिखा सकता हूँ कि जिनमें बाज़ लिखा हुआ है रसूल ने मंसूख नहीं किया, बाद रसूल मंसूख किया गया। जो है ना, मेरी किताब से रिवायत कोई नहीं मिलेगी। आपकी किताबों से रिवायतें मिलेंगी कि रसूल ने मंसूख नहीं किया था, बाद रसूल मंसूख किया गया। और हमारे मज़हब का ये कानून है कि हुज्जत के हुक्म को सिर्फ हुज्जत बदल सकती है, किसी और को हुक्म बदलने की इजाजत नहीं है। इसलिए अगर आप कहीं अमल करते हैं 100 बिस्मिल्लाह, आप अमल करते रहिए। हमारे यहाँ कोई मामला ऐसा नहीं है। एक और बात भी नौजवानों के ज़हनों में वाज़ेह कर दूं कि ये क्या हुआ थोड़ी देर के लिए। देखें, मैंने पहले दिन से जहाँ से अपनी तकरीर को शुरू किया था, इस्लाम दीन फितरत। इस्लाम क्या है? फितरत में जो चीज इंसान फितरतन जिस तरफ
राग़िब होता है कभी भी दीन इस्लाम उसे मना नहीं करती। जिस चीज की तरफ इंसान फितरतन राग़िब होता है दीन इस्लाम उसे मना नहीं करता। दीन सिर्फ और सिर्फ फितरत पर अमल के कवायद मुरत्तब करता है ताकि माशरे में बेइतदाली ना होने। तवज्जो इंसान को फितरत में है इसे भूख लगती है, ये खाना खाता है। अब खाना कभी दीन हराम नहीं करेगा। तवज्जो खाना हराम नहीं करेगा। हाँ, खाने की चीजों में वो आपका फायदा देखकर कि ये चीज आपके लिए फायदेमंद है और ये आपके लिए नुकसानदेह है, वो कानून मुरत्तब कर देगा ये खाओ और ये ना खाओ। यानी जो चीज फितरत में है उसके लिए कानून होगा, लेकिन उसे हराम नहीं किया जाएगा। ये क्या करूं, मिंबर के मौजूद नहीं है लेकिन मजबूरी है। मर्द और मस्तूर का ताल्लुक फितरत में, जब फितरत में है तो इस्लाम इसे हराम नहीं करेगा। इस्लाम इसके लिए कानून मुरत्तब करेगा कि इस ताल्लुक का तरीका ये होना चाहिए और ये ताल्लुक फलां के साथ हो सकता है और फलां के साथ नहीं हो सकता, और इस ताल्लुक को मुरत्तब करने का तरीका ये होगा। सिर्फ अल्फाज और तरीके की तब्दीली हलाल को हराम और हराम को हलाल कर देती है। मैं एक मिसाल आपके सामने वाज़ेह करूं। एक लफ्ज़ हमारे यहाँ सूद हराम है। सूद क्या है? किसी को पैसे दिए गए और उसने आपके साथ ये तय किया कि तुम इन पैसों के बदले मुझे इतना पैसे दोगे, तो ये क्या है? मैं तुमसे इतने पैसों के बदले इतने पैसे लूंगा, ये सूद के तौर पे। तवज्जो है, ये क्या है? सूद के तौर पे, ये हराम है। लेकिन यहीं पे लफ्ज़ बदले कि तुमने मुझे पैसे दिए, मैं इन्हें कारोबार में लगाने जा रहा हूँ, इनसे जो मुझे मुनाफा आएगा वो मुनाफा मैं तुम्हें दूंगा, ये हलाल हो जाए। हो तो यही रहा है ना, पैसों के ऊपर कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। जब लफ्ज़ सूद आया तो हराम, वही लफ्ज़ मुनाफा आ गया तो हलाल। मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक एक ही होता है, अगर बगैर निकाह के हो तो ज़िना है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम। अगर बगैर निकाह के हो जाए तो ज़िना है, और अगर निकाह के साथ हो जाए तो वही ऐन शरीयत है, वही हलाल है। मुताबी निकाह है। जिस तरह निकाह में सीगे पढ़े जाते हैं, मुताह में सीगे पढ़े जाते हैं। निकाह में गवाह होते हैं, मुताह में गवाह। निकाह से पैदा होने वाली औलाद विरासत में हिस्सा रखती है, मुताह से पैदा होने वाली औलाद विरासत में हिस्सा। बाबा जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जो मुताह से औलाद पैदा होगी वो क्या करेगी? विरासत में हिस्सेदार होगी। जो फरमाइएगा, सिर्फ और सिर्फ निकाह और मुताह में फर्क ये है कि आसान लफ्ज़ों में यूं समझिए, मैंने यहाँ से इंग्लैंड जाना था, मैंने रिटर्न टिकट खरीदा, जाने की तारीख मुअय्यन की, वापसी का टिकट ओपन छोड़ दी। नहीं तवज्जो फरमा, मुझे पता नहीं था कि मैंने वापस कब आना है, मेरी कितनी मजालिस है वहाँ पे। मैंने वापसी की टिकट खरीद ली, लेकिन ओपन छोड़ दी। अब जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने वापसी की टिकट खरीद ली। एक मुझे पता था कि मेरी इतनी मजालिस तय है, तो मैंने जो रिटर्न टिकट लिया वो फिक्स डेट का रिटर्न टिकट लिया कि इस दिन जाऊंगा और इस दिन वापस आऊंगा। निकाह ओपन रिटर्न टिकट है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, वो ओपन रिटर्न टिकट है और मुताह फिक्स रिटर्न टिकट है। निकाह के अंदर उस निकाह के इख्तिताम की तारीख मुअय्यन नहीं होती। मियाँ और बीवी को ये इजाजत दे दी जाती है कि तुम्हारे ऊपर है, जब तक चाहो जारी रखो और जब चाहो खाओ। निकाह में ऐसा नहीं होता।
ये जो तलाक का हक दिया गया है मर्द को और खुला का हक दिया गया है मशहूर को, ये क्या है? यानी तुम्हारे इख्तियार में है, ओपन टिकट है। मर्द चाहे तो तलाक के जरिए खत्म कर दे, औरत चाहे तो खुला के जरिए इस निकाह को खत्म करे। खुला के खुला तरीके हैं, इस वक्त उसमें बहस का वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मर्द चाहे तो तलाक से खत्म कर दे, औरत चाहे तो खुला के जरिए खत्म कर दे। मुता में भी बिल्कुल यही मामला है, सिर्फ इसमें होता ये है वहां पे खुली छुट्टी है जब चाहो, और इस मामले में एक डेट मुअय्यन कर दी जाती है, एक वक्त मुअय्यन कर दिया जाता है कि हमारा निकाह उस वक्त तक बाकी रहेगा। और फिर लुत्फ की बात आपको ये भी बताऊं कि वो जब डेट आ जाती है तो फिर मर्द और औरत के इख्तियार में है, वो चाहे तो उसे एक्सटेंड कर ले, मतलब फिर उनके इख्तियार में है कि वो चाहे तो उसे बढ़ा ले और चाहे तो उसी निकाह को, उसी मुता को निकाह में कन्वर्ट कर ले, उसे दायमी बना डाले। यानी निकाह और मुता में सिर्फ और सिर्फ फर्क इख्तियार का फर्क है, तारीख के मुअय्यन करने का फर्क है। उसके अलावा जो कुछ है, जो कुछ निकाह में है वही कुछ मुता में, सब कुछ निकाह का मुता में मौजूद है। इसलिए इन बहसों में न उलझा कीजिए। फिर मैं अपने दोस्तों तक एक पैगाम और पहुंचा दूं, खास तौर पे नौजवानों तक, मुता तो बड़े दूर की बात है। जब किसी के साथ बहस होती है ना तो बहस असूलों पर होती है। बहस किस पे होती है? असूलों पे होती है, असूलों पे। जब बहस हो तौहीद पे बहस, रिसालत पे बहस करो, इमामत पे बहस करो। अगर तौहीद और रिसालत और इमामत ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक है, और अगर किसी का गलत है तो फिर सब कुछ गलत है। फरुआत में उलझाया ही इसलिए जाता है कि असूल की तरफ ना आया जाए, इसलिए बहस का कानून रखें, उसूल पे बहस। ये सारे फरुआत हैं। मुता कोई दीन के वाजिबात में नहीं है कि उसके ऊपर बहस करना शुरू कर दी जाए। तौहीद है वाजिब, रिसालत में वाजिबात, इस पे बहस किया करो, इस पे हमें बताया करो वो अल्लाह कैसा है जिसकी एक टांग जहन्नुम में है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, परेशान तो नहीं हो रहा? एक सलवात पढ़ें बाबा। एक और सलवात बाबा से बुलंद आले गुफ्तगू है हमारी मारिफत इमाम मारिफत इमाम और अतात इमाम। कल आपके सामने इमाम की दुनिया में तशरीफ आवरी बयान एक चीज बिला तफरीक के मजहब व मसलक कौम तमाम बनी नोए इंसान में मौजूद है, और वो चीज क्या है? कोई किसी कौम से ताल्लुक रखता है, कोई किसी मसलक से ताल्लुक रखता है, कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखता है। कायनात का हर एक इंसान मुंतज़िर है किसी मसीहा का। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हिंदू अपनी जगह मुंतज़िर है, कोई मसीहा आएगा। ईसाई अपनी जगह मुंतज़िर है, कोई मसीहा आएगा। यहूदी अपनी जगह मुंतज़िर है, कोई मसीहा आएगा। मुसलमान अपनी जगह मुंतज़िर है, कोई मसीहा आएगा। सबने नाम अपने अपने रखे हुए हैं, लेकिन किसी ने आना तवज्जो सबके नाम अपने अपने हैं, लेकिन किसी ने आना है। यूं समझिए कि ये आने वाले का तस्वुर बिल्कुल इस तरह है कि अल्लाह का तस्वुर सबके यहाँ मौजूद है। नाम अपने अपने हैं, लेकिन अल्लाह है। मैंने जुमला दिया सलामत रहे मौला को, नाम अपने अपने हैं, लेकिन अल्लाह सबके यहाँ मौजूद है। इसी तरह नाम अपने अपने हैं। एक मुंतज़र, एक मसीहा, हर एक के यहाँ मौजूद है। और खुद मुसलमानों में चाहे शिया हो या सुन्नी, हर एक के यहाँ ये तस्वुर मौजूद है कि किसी ने आना है। सिर्फ हम में और उन्हें फर्क ये है कि वो कहते हैं पैदा होगा, हम कहते हैं आ चुका
चुका है गैबत में, तवज्जो आ चुका है गैबत। यहाँ गैबत में हमारे ऊपर एतराज शुरू होता है कि ये गैबत का तस्वुर आप कहाँ से ले आए। गैबत कहाँ की चीज है, आप गैबत का तस्वुर कहाँ से लेकर आए। बस समझिएगा आज की गुफ्तगू को। इतने दिनों में आपने बहुत दाद दी, बहुत दुआएं दी, मैं राजी, मेरा मौला राजी हो। मेरी आज गुफ्तगू को समझिएगा, गैबत आप कहाँ से ले आए। सवाल मेरा आपसे ये है, गैबत को आप भूले हमसे ना पूछिएगा गैबत आई कहाँ से, आप हमें बताइए आप गैबत को भूल कैसे गए। और अगर आप भूल गए तो मैं चाहता हूँ आज की तकरीर में मैं गैबत को याद करवाऊं। ये गैबत कोई नया नजरिया नहीं है, कोई नया नजरिया नहीं है। गैबत जो इंसान पहला अल्लाह ने जिसके बनाने का ऐलान किया था ना, तो इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। तवज्जो जाने मोहतरम, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। ये ऐलान करने के कई सदियों के बाद आदम को बनाया गया। तवज्जो जाने मोहतरम, इस ऐलान की कई सदियों के बाद जनाब आदम को बनाया गया। अब इस ऐलान और आदम के बनने के दौरान तसव्वुर आदम है, आदम नहीं है। तसव्वुर का होना और आदम का ना होना यही गैबत है। तवज्जो जागे के मेरे नौजवान, तसव्वुर का होना और हस्ती का आंखों के सामने ना होना ये क्या है, गैबत है। आदम का ऐलान हो गया लेकिन आदम मौजूद नहीं है, ये क्या है, गैबत आदम। तुम्हारी इब्तिदा ही गैबत से हुई, तुम्हें शुरू ही गैबत से किया गया है। और जब उस गायब को जाहिर किया गया, तवज्जो, पहला गायब आदम, जब उस गायब को जाहिर किया गया तो जाहिर करते ही कहा गया बइज़कुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू li आदम, हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। इसका मतलब गायब का जब ज़हूर होता है तो सजदा करना पड़ता है। कुरान मजीद लेके आओ। गायब का जब ज़हूर होता है तो फिर उसे सजदा करना पड़ता है। जब पहले गायब का ज़हूर हुआ था तो उस वक्त जितने थे उन सबको सजदा करना पड़ा, और जब आखिरी गायब का ज़हूर होगा फिर भी हर एक को, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इजाजत है कुरान से दो आयतें दोस्तों के सामने पढ़ दूं। एक सलवात पढ़ने का आवाज़ बुलंद, जल्दी बात कम है, बातें ज्यादा है। सलवात पढ़ने का आवाज़ बुलंद आले मोहम्मद। सूरह कलम है, सूरह तवज्जो मेरी जानिब रखा, दाएं बाएं लेके जाकर वरना मैं डिस्टर्ब होता हूं। सूरह कलम, सूरह कलम की आयत नंबर 42 42 नंबर आयत है। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है यौमा युक्शफु अन साकिन व युदऔना इला सजूद, वो जिस दिन हकीकत से पर्दा हटाया जाएगा और सजदे के लिए बुलाया जाएगा। सलामत मौला को फरमा। मैं शिया सुन्नी उलमा की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। लफ्ज़ आया युक्शफु साकिन, युक्शफु अन साक, युक्शफु साक का तर्जुमा मौलाना मौदूदी ने भी यही लिखा है, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने भी तर्जुमे को यही किया है कि ये अरबी जबान का मुहावरा है कि जब किसी साख्त बात में किसी हकीकत से पर्दा हटाया जाए तो उसे कहते हैं युक्शफु साक, हकीकत से पर्दा हटाना। अल्लाह कह रहा है यौमा युक्शफु अन साक व युदऔना इला सुजूद, जिस दिन हम हकीकत से पर्दा हटाएंगे
वयुदऔना इला सजूद, उस दिन हम सजदे की तरफ बुलाएंगे। लेकिन अब तवज्जो कीजिएगा, जब हकीकत से पर्दा हटाया जाएगा और सजदे की तरफ बुलाया जाएगा, सजदे की तरफ बुलाया जाएगा। पहली हकीकत को भी सजदा करवाया गया, आखिरी हकीकत को भी सजदे के लिए जब बुलाया जाएगा तो वो लोग जिन्होंने उसकी सहमत में उसे कबूल कर लिया था वो तो सजदा कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने सहमत में कबूल नहीं किया फला यस्ततीऊन, वो करना चाहेंगे कर नहीं पाएंगे। सलामत है मेरे मोहतरम दोस्तों की तवज्जो है, मौला सबको सलामत रखे। वो जिस दिन बुलाया जाएगा हकीकत से पर्दा हटाकर, कैसे सजदा करो, इसे सजदा करो। आज गायब को छोड़ो, आज हाजिर को सजदा करो। सजदा करो। फला यस्ततीऊन, उन्हें तौफीक ही नहीं मिलेगी, कोशिश करेंगे लेकिन उन्हें सजदे की तौफीक नहीं होगी। लफ्ज़ तफसीरों में ये है कि उनकी कमरें ऐसी हो जाएंगी जैसे सींग सख्त हो जाता है। जानवर का सींग देखा है, वो सख्त होता है, मुड़ता नहीं है, तो उनके कमर ऐसी हो जाएगी जैसे जानवर का सींग, और फिर वो कमर झुका नहीं पाएंगे। जब कमर नहीं झुक पाएगी उस हकीकत मुंतज़र के सामने अल्लाह यौम युक्शफु अन साक व यदऊना इला सुजूद, इसी बारे में इकबाल ने कहा था, ऐ हकीकत मुंतज़र जो है कभी यह हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में, जिनकी जबीन में तड़प रहे हैं ना वो सजदे में चले जाएंगे, और जिनके अंदर जिन्होंने नहीं माना वो झुक नहीं पाएंगे। जब नहीं झुक पाएंगे तो क्या होगा? तवज्जो, खाशिअतन अब्सारुहुम, शर्म से उनकी निगाहें झुक जाएंगी। शर्म से उनकी निगाहें झुक जाएंगी। अल्लाह अकबर, सुनिएगा, तरहकुहुम ज़िल्लतन, उन पे जिल्लत का गलबा हो जाएगा। जिल्लत से बचना चाहते हो आज मान लो, जिल्लत से बचना चाहते हो आज मान लो, वरना तुम पे जिल्लत का गज़बा हो जाएगा। और तवज्जो फरमाइएगा, फ़क़द कानू युदऔना इला सजूद व हुम सालिमून, जब तुम अच्छे भले थे तब हम बुलाते थे, तुम सजदा करते नहीं थे। आज तो जिल्लतों ने तुम्हें घेर लिया है, आज तो शर्म से तुम झुके जा रहे हो। और खुदा की कसम क्या कहने, ये पूरी आयतें जितनी है ना यहाँ से सूरह कलम की, अगर आप पढ़ते चले जाएंगे ना आपको इमाम की मारिफत में इजाफा होता चला जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं सारी आयतें आपके सामने पढ़ देता, लेकिन यहाँ पे अपने हबीब को बस 2 आयतें और सुन लीजिए और फिर मैं खैबर की तरफ चले जाऊँ। फज़रनी मैं युकज़्ज़िबु बिहाज़िल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, ऐ मेरे हबीब जो उसका इनकार करते हैं ना उन्हें मैं वहां ले जाऊंगा जिसकी उन्हें खबर भी नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आप सुनिएगा, ये जो गैबत में उस पर ईमान है ये क्या है? रसूल ने क्या तलब किया है इस ईमान की सूरत में? अजर मांगा है ना कि मवद्दत, इस घराने से मवद्दत क्या है? अजर रिसालत है, यही मवद्दत है ना, अजर रिसालत। अब जब कोई किसी का अजर अदा न करे तो क्या होता है? जुर्माना। नहीं, तवज्जो फरमा। हुकूमत ने आपके घर गैस मुहैया कर रखी थी,
उन्होंने उस गैस की उजरत मांगी आपसे इस तारीख तक अदा कर। अगर आपने नहीं अदा की तो उसमें क्या बढ़ेगा? परेशान तो नहीं हो रहे। मुस्तफा ने काहे का अजर मांगा? रसूलों ने, लोगों ने आके कहा था आपने हमें दीन मुहैया किया है, आपने हमें शरीयत दी है, हम अजर देना चाहते हैं। तो खुदा आलम ने हुक्म फरमाया इन्हें क्या ला असअलुकुम, मुझे अजर चाहिए नहीं, लेकिन अगर देना चाहते हो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फिर मुझे कुर्बा की मवद्दत चाहिए, फिर मुझे कुर्बा की मवद्दत चाहिए। इसका मतलब हुआ कुर्बा की मवद्दत उजरत है, अजर है रसूल की उस मेहनत का कि जो रसूल ने दिया था। अब खुदा की कसम सुनना, हम तसअलुहुम अजरन व हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून। ऐ मेरे हबीब, तू इनसे अजर मांग रहा है ना, ये देते नहीं तो परेशान ना हो, जुर्माने के नीचे चलते जा रहे हैं। तो जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। अगर ये अजर नहीं दे रहे ना, तो ये जो इस वक्त नहीं झुक पा रहे ना, ये जो नहीं झुक पा रहे, इनकी कमरें उस अजर के बोझ के नीचे आ चुकी है। उस बोझ की वजह से अब ये झुक, कंधे पे बोझ हो तो सजदा कर नहीं होगा ना सजदा, क्योंकि कंधे पे बोझ है। अल्लाह ये बोझ काहे का है? जो अजर रिसालत अदा नहीं किया। अजर अपनी जगह, उस पर जुर्माना भी आ गया। अब वो झोंक नहीं पाएंगे। इसका मतलब जो अजर रिसालत अदा नहीं करता वो झोंक नहीं सकता। अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून, ये जितना जुर्माना हो रहा है वो गैब में लिखा जा रहा है। हाय 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 हाय, ये जितना जुर्माना हो रहा है ये सारा कुछ गैब में लिखा जा रहा है। और मेरे हबीब, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी लोग हैं ना, ये लोग कौन हैं? अब हम जब किसी का जिक्र करते हैं ना जो अल्लाह की हुज्जत है, तो लोग हमें कहते हैं कि ये मजनून है, ये पागल है, किसी गैब की हकीकत पर यकीन रखे हुए हैं, ये पागल है। तो उस वक्त खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, ऐन युकादुल लज़ीना कफ़रू ला युज़लिमूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहुम मजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब, ये काफिर है। हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे। ये काफिर है, ये काफिर है कि जब मौला का जिक्र करते हैं ना, हमें घूरते हैं कि ये किसका जिक्र कर रहे हैं। जो गैर में बैठे हुए कुरान के लफ्ज़ यही है कि ये काफिर जब जिक्र को सुनते हैं तो तुम्हें घूरते हैं। परेशान न हो, हमें वही ले जाएंगे जहाँ काफिर जाते हैं। हाय हाय हाय, अंदर रखना बेटा, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। हाँ, ये जिक्र इलाही है जो गैब में, ये जब ज़हूर करेगा पर्दा हटाया जाएगा तो फिर इसे इसकी तरफ सजदे के लिए बुलाया जाएगा, जैसे पहले गैब की तरफ सजदे के लिए बुलाया। इसका मतलब गैबत कोई नया नजरिया नहीं है, जो पहला था वो गैब। दो तीन और गैब का कैसे कर दूं ताकि नौजवानों के जहनों में दलीलें बैठ जाएं कि गैब कोई नई चीज नहीं। हजरत आदम के बाद उनकी नस्ल में जो अगला अजीम नबी आया उसका नाम इदरीस है। परसों आपके सामने तज़किरा किया या कल तज़किरा किया। ये हजरत इदरीस मैंने कल भी आपको बताया था और बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों की जमानत लेके कह रहा हूँ, तारीख इब्न कसीर को जाके देख लीजिएगा। इदरीस को अल्लाह ने जिंदा आसमान पे उठा लिया और वो आज तक जिंदा है। ये तो कुरानी गैबत है। नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, ये तो कुरानी गैबत है। अल्लाह का नबी है इदरीस, जिसे अल्लाह ने गैबत में जिंदा रखा हुआ है। और थोड़ा सा सफर करूं अगर मेरे साथ चल रहे। इसके बाद एक नबी वो है कि जिसकी गैबत बिल्कुल मेरे मौला की गैबत से मुशाबे, और वो इसलिए मुशाबे है कि उस नबी की भी इमामत को कुरान में बयान किया गया है।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, उसने भी इमाम और ये भी गैबत मुशाबे कैसे? इजाजत है मेरे मोहतरम दोस्तों, गैबत मैंने कहा तसव्वुर हो और शख्सियत मौजूद ना हो, इसे गैबत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले नमरूद हुक्मरान, मैं शिया सुन्नी जमानत से नमरूद को उसके महल में बैठे हुए नजूमियों ने कहा कि एक बच्चा आने वाला है, वो तेरा निजाम हुकूमत को बर्बाद कर देगा, तेरा तख्त उलट जाएगा, तेरी शहनशाहियत खत्म हो जाएगी। तवज्जो, तसव्वुर इब्राहीम आ गया, इब्राहीम अभी नहीं आया। तसव्वुर इब्राहीम आ गया, इब्राहीम अभी नहीं आया। अब जैसे ही उसे पता लगा कितनी मुशाबे है उसकी गैबत मेरे मौला की गैबत से, तसव्वुर इब्राहीम आया, उसने फौरन बादशाह नमरूद ने जितने सालार थे फौजी उन सबको हुक्म दिया शहर में फैल जाओ, जितने नौ मौलूद हैं सबको कत्ल कर दो, जितनी औरतें उम्मीद से हैं सबको कत्ल कर दो, और जितने मर्द और औरतें हैं उन्हें एक दूसरे से अलग। कोई बच्चा दुनिया में हमें आने ही ना पाए। नमरूद की कोशिश है कि कोई बच्चा दुनिया में आने ही ना पाए, और यही तरीका कार मेरे इमाम के दौर में रखा गया। अब्बासी जानते थे कि मेहदी ने आना, वो बार बार औरतों को मेरे मौला के घर भेजा करता कि अगर कहीं से कोई खबर आए तो हमें बताओ, उसके आने से पहले उसे खत्म कर दिया जाए। यहाँ पे हर दौर के नमरूद का यही तरीका है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, वहाँ अब नमरूद के फौजी फैल गए, जितने नए बच्चे थे नौ मौलूद सब कत्ल हो गए, जितनी औरतें उम्मीद से थी वो कत्ल हो गई, मर्दों और औरतों को कत्ल अलग कर दिया गया। लेकिन अजब बात है, इस सारे इंतजाम के बावजूद इब्राहीम फिर दुनिया में आ गया। तवज्जो, इब्राहीम फिर दुनिया में आ गया। मौलूद कत्ल हो रहे हैं, जो औरतें उम्मीद से हैं वो भी कत्ल हो रही हैं। जनाब अगतली जो हजरत इब्राहीम की वालिदा है, उनके घर भी इब्राहीम ने आना है, सारी औरतें कत्ल हो गई हैं। हजरत अगतली इब्राहीम की वालिदा क्यों कत्ल नहीं हुई? कत्ल न होने की क्या वजह थी? हर मसले को अपनी किताबों को जाके देखे, हर एक किताब में यही लिखा हुआ है कि अगतली के घर कोई आसार ही नहीं थे, जिनसे पता चलता कि कोई परिजा आने वाला है। इसका मतलब हुज्जत जब आती है आसार नहीं होते, नज़ूल होता। जिंदगी जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की गैबत समझ में आ गई, तसव्वुर था। और इब्राहीम और फिर आए कैसे? माँ के यहाँ आसार कोई नहीं। वालिद जनाब तारुक हजरत इब्राहीम के आने से पहले दुनिया से पर्दा कर गए। अब तसव्वुर इब्राहीम है, इब्राहीम अभी आया, मुशाबे हजरत इब्राहीम की वालिदा जनाब अख्तरी हर रोज जिन लोगों ने इराक की शहर बाबुल की ज़ियारत कर रखी है, मकाम मूलद इब्राहीम कमर भाई आज भी बाबुल के इलाके में मौजूद है। जिन्होंने ज़ियारत की कबूल करे, जो नहीं गए जब भी ज़ियारत पर जाएं अपने सालार को कहें उस जगह पे लेके जाए, वहाँ पे बड़ी निशानियाँ। नमरूद के महल के आसार आज तक मौजूद हैं। वो जिस जगह पे इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां जलाई गई थी, वो जगह आज तक स्याह तवज्जो है। हजरत अली शहर से बाहर निकलकर हर रोज एक कल जो मैंने वाक़या पढ़ा है उसके साथ बस उसकी मुमासिलत देखना। हर रोज एक गार में आकर इबादत। अब एक रोज जो तशरीफ लाई गार में महवे इबादत थी, वो फरमाती है जगह जाकर एक नूर के पर्दे ने मुझे घेरा और मुझ पे कनूत की तारी होना शुरू हुई। कहती मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे पहलू में बच्चा है।
हाय हाय तवज्जो तवज्जो जाने मोहतरम, मैंने देखा कि मेरे पहलू में बच्चा है, तवज्जो फरमाइए, मेरे पहलू में बच्चा है जो सजदे में है, और फिर उसने अपनी दाईं उंगली आसमान की तरफ उठाई और उस पर से पुकार के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन। जियो जियो या सलामत रहे मौला आपको फरमाए। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, वहाँ गार इब्राहिम दुनिया में आए और फिर यहाँ पे जो रिवायत पढ़ी अपनी किताबों से रिवायत पढ़ी। अब जो पढ़ने जा रहा हूँ बिरादरान की ज़मानत लेके कह रहा हूँ, 13 साल हजरत इब्राहिम गार में कितने साल 13 साल इब्राहिम आ भी गए, नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, बाहर वालों को खबर भी नहीं, इसे कहते हैं गायबा। 13 साल गार में पलते रहे। जब बचपना था तो बचपने में दूध की जरूरत होती है, तो खुदा बंदे आलम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया, उस अंगूठे से वो दूध पीते थे। और जब बड़े होने लगे तो फिर कोई आता था जो इब्राहिम को पालता था। और ये कौन था जो इब्राहिम को पालता था? जाहिर उस दिन हुआ जिस दिन इब्राहिम को आग में फेंका गया। फिर यहाँ शिया सुन्नी किताबों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। हजरत इब्राहिम को जब आग में फेंका गया, और इस रिवायत का रावी नमरूद खुद है, क्योंकि उसने मीनार बनाया था कि मैं इब्राहिम को चलते हुए देखूं। वो चढ़ा था इब्राहिम को चलते हुए देखने के लिए, लेकिन बयान वो कर गया जिसे सुन के मुनाफिक क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमा। उसने रिवायत बयान की, वो कहता है मैंने देखा इब्राहिम जैसे ही आग के दरमियान पहुंचे, आग में एक तख्त लगा हुआ था, जिस तख्त पे एक जवान बैठा था, उसने सब्ज़ रंग का अमाना पहना हुआ था। उसने इब्राहिम को अपने हाथों पे लिया, इब्राहिम को तख्त पे लिटाया और आग को पुकार के कहा कूनी पर सलाम अला इब्राहिम, आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। किसी ने मौला से पूछा था कि मौला जिब्राइल को तो इब्राहिम ने पहले वापस भेज दिया था, ये कौन था कि जिसने इब्राहिम को आग से बचाया? इमाम ने सीने पे हाथ रख के कहा मेरे अलावा तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, गार में कोई इब्राहिम को पालता रहा, इब्राहिम पलता रहा गैबत में। गैबत नई चीज तो ना हुई, तवज्जो नहीं फरमा रहे, गैबत नई चीज तो ना हुई, इब्राहिम के लिए भी गैबत। अच्छा फिर मैं अपने इमाम की गैबत के बारे में आपको अर्ज करूं। हमारे इमाम की गैबत ये नहीं है कि इमाम कहीं छुप के बैठ, ये हमारी इमाम की गैबत नहीं है कि वो किसी जगह छुपे हुए हैं, किसी पर्दे में है, ये हमारी गैबत नहीं है। इमाम की गैबत से मुराद ये है वो हम में है और हम उन्हें पहचानते नहीं, वो हम में है, वो हम में है और हम उन्हें पहचानते नहीं है। इसलिए रिवायत है कि जब मौला सहूद फरमाएंगे हर शख्स पुकार के कहेगा मैं तो इनसे मुलाकात कर चुका हूँ। और जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की यानी उनकी गैबत आज मारिफत है, पहचान की गैबत है, यही इब्राहिम की गैबत है। 13 साल गार में पलते रहे, 13 साल के बाद माँ शहर ले आए। अब रह शहर में रहे हैं, नमरूद और नमरूदियों को नहीं पता कि यही इब्राहिम है। जब वही बच्चा है कि जिस बच्चे ने मेरे तख्त को पलट देना है, उसी शहर में रहे, उसी शहर में जवान होते रहे, उसी शहर में कारोबार करते रहे।
हाँ, भेड़ बकरियां पालने का कारोबार था। जनाब इब्राहिम शहर में रहते रहे, भेड़ बकरियों को पालते रहे, कारोबार करते रहे। नमरूद को और नमरूदियों को नहीं पता चला कि ये इब्राहिम है। पता उसी दिन चला जिस दिन उसने ऐलान किया कि मैं इब्राहिम हूँ। जिस दिन उसने ऐलान किया कि मैं इब्राहिम हूँ, इसका मतलब जब तक ऐलान न हो जाए तब तक हुज्जत को पहचानता ही कोई नहीं। तब तक हुज्जत को पहचानता ही कोई नहीं है। लेकिन गैबत शुरू कहाँ से हुई? गार से। हमारे इमाम ये दो हिस्सों में इब्राहिम की गैबत है ना। एक वो कि जब गार में रहे किसी को पता ही नहीं कि दुनिया में आए हैं। दूसरी गैबत वो कि लोगों में आ गए लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे। तवज्जो, वहाँ वो गैबत पता ही नहीं, यहाँ वो गैबत के लोग पहचान मारिफत नहीं है। यही मामला हमारे इमाम का है कि यहाँ पहचाना नहीं जाएगा। पहचान उसी दिन होगी जिस दिन वो ऐलान करेगा कि मैं आ गया। एक मंजिल और तुम्हें आगे लेकर चलता हूँ। ये नहीं, फिर गैबत शुरू कहाँ से हुई? गार से। हमारे इमाम की गैबत कहाँ? गार में। कभी कभी ना कुछ तकरीरी आपको तकरीरें करते सुनाई देंगे। इतना बुज़दिल है तुम्हारा इमाम। गार है या नहीं? मेरे नौजवान दोस्त मीडिया यूज, इतना बुज़दिल तुम्हारा इमाम गार में छुप के बैठा हुआ है। ख्याल करना, अगर गार में पर्दा करने का नाम डर के छुप जाना है तो बात बड़े दूर तक जाएगी। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। बेटा उठ जा या बैठ जा। जाओ। तमाम गैबतों में सबसे बड़ी गैबत किसकी है? मेरे नबी की गैबत। मेरे नबी की रिसालत का ऐलान आलम अरवाह में हो गया। वहाँ आलम अरवाह में मेरे नबी की रिसालत का ऐलान हो गया। और फिर सिर्फ आलम अरवाह में नहीं हुआ, जो नबी आता रहा वो आकर बताता रहा एक आएगा। हाँ, हत्ता कि हजरत ईसा ने कहा एक आएगा इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। अब उसके आने की खबर है लेकिन अभी तक वो नहीं आया। यही गैबत है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, यही गैबत है। जिसके आने की 1.25 लाख नबी खबर देते रहे उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसके आने की खबर मोहम्मद दे के गया उसे महदी कहते हैं। मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार। मैंने नतीजे तक जाना है, बस नतीजे तक मेरे साथ सफर करें। दिन हमारे पास 2 रह गए हैं, अभी सफर बहुत बाकी। परेशान तो नहीं हो रहा? ये वो गैबत कि जब ऐलान होता रहा तो गैबत आएगा और उसके आने की खबर हर मजहब वालों को थी। इसीलिए दुनिया के तमाम यहूदी और ईसाई, क्योंकि उनकी किताबों में इसके आने की खबर थी, इसलिए वो दुनिया के जिस हिस्से में थे वहां से निकल कर मक्का और मदीना के इर्द गिर्द आबाद हुए, क्योंकि जानते थे कि यहाँ उस आखिरी में आना है जिसकी बशारत दी जाती रही। तो ये गैबत का पहला हिस्सा कि जब कहा गया था कि वो आएगा, और फिर गैबत का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ 17 रबीउल अव्वल शब मामूल फील ये नाज़िल हो गया। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये नाजिल हो गया। अबू तालिब की हवेली में पलता रहा, मौजूद उन्हीं के दरमियान था, पता उन्हें भी था, पहचान नहीं रहे थे। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की, उन्हीं मक्के वालों में रह रहे थे ना। सादिक भी मान रहे थे, अमीन भी मान रहे थे,
हर एक चीज की गवाही भी दे रहे थे, उनके किरदार की गवाही भी दे रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन पता नहीं था। निशानियां भी सारी थी, निशानियां भी सारी थी, लेकिन निशानियों के बावजूद उनमें रहे हैं और फिर नहीं पहचाना जा रहा। जो बंदों में रहे और फिर न पहचाना जाए वही तो हुज्जत है। तवज्जो है मेरे। और निशानियां इतनी आम थी, आपने बहीरा राहिब का वाकया सुन रखा होगा, बच्चों को कोर्स में भी पढ़ाया जाता है कि जनाब अबू तालिब तिजारत का काफिला लेकर जब शाम गए तो रसूल खुदा साथ थे, वहां पे एक राहिब राहिबीसा था, वो छत से काफिले के आने का मंजर देख रहा था, और जब काफिले ने पड़ाव डाला तो वो जनाब अबू तालिब के पास गया और जनाब अबू तालिब के पास जाके कहने लगा, सुनो तुम्हारे काफिले में एक बच्चा है, मैंने देखा है कि जब वो सफर कर रहा था पूरा काफिला धूप में था, उसके सर पे बादल का साया था, उसके सर पे बादल का साया था। और अगला अजीब फिक्रा है उस राहिब का, वो कहता है वो जहां से गुजर रहा था इर्द गिर्द के दराज उसे सजदा कर रहे थे, सजदे के लिए बुलाया जाएगा, उसे सजदा कर रहे थे, उसे सजदा कर रहे थे। मैंने आलम तसव्वुर में उस राहिब से कहा, शुक्र कर तू मौलवियों के दौर से पहले गुजर गया, वरना तुझ पे शिर्क का फतवा लग जाता। निशानियां सुनिएगा, इनके सर पे बादल है, दरख्त ने सजदा कर रहे हैं, ये जिस पत्थर पे पांव रख रहे हैं उस पत्थर को लालो जवाहिर बना रहे हैं। अजब बात है, ईसाई देखने वाले को निशानियां नजर आ गई और वो जनाब अबू तालिब को कह रहे हैं ये नबूवत की निशानियां हैं, उसे नजर आ गया और जो साथ थे उन्हें पता नहीं चला। इसका मतलब साथ रहने से फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को या बात पहुंच रही है मेरे मोहतरम दोस्तों। ये मेरे नबी की गैबत 40 साल गैबत पता तब चला जिस दिन दावत अशीरा में कहा मैं उसका भेजा हुआ नबी। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं उसका भेजा हुआ नबी हूँ। इसका मतलब हुआ गैबत कोई नई चीज नहीं, गैबत कोई नई चीज, और गैबत हुज्जत के लिए एक मंजिल में फायदा हुजूर में रहना। मैंने हुज्जत की निशानी आपके सामने अल हुज्जत हुज्जत वो है जो हर मखलूक के साथ रहे, जो हर मखलूक के साथ रहे वो हुज्जत है। हाजिर होकर साथ रहना मुश्किल है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, गैब में साथ रहना, लेकिन ये जिसका बेटा है ना वो हाजिर होकर भी सबके साथ रहता था। शायद इसी हुज्जत की दलील के लिए उसने अपनी जिंदगी में एक दलील कायम की थी। माह रमजान एक सहाबी ने आकर कहा रसूल की जिंदगी में जाली अगर एहसान फरमाएं तो आज रोजा मेरे साथ अफ्तार। अच्छा ठीक है हम आ जाएंगे रोजा अफ्तार करेंगे। कुछ देर के बाद हज़रत गुज़र अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं जी आज रोजा मेरे साथ अफ्तार। ठीक हो गया 40 अफराद आए, सबको अली ने कह दिया रोजा तुम्हारे साथ अफ्तार करो। अगले दिन फजर की नमाज पर एक दूसरे पे फख्र कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं अमीर कायनात के करम के क्या कहने का अफ्तार के लिए मेरे घर तशरीफ ले आए। दूसरे ने कहा तू मेरा यार तो है लेकिन झूठ न बोल, कल अफ्तार में मेरे साथ है।
तवज्जो तवज्जो कल अफ्तार में मेरे साथ थे, तीसरा आ गया तुम दोनों गलत कह रहे हो मेरे साथ। करते करते 40 लोग एक दूसरे से कहने लगे मेरे साथ। अभी वो 40 बहस कर रहे थे कि अबू जर आ गया। उन्होंने कहा लो अब मसला हल हो जाएगा। ये वो है कि जिसके बारे में रसूल ने कहा है इससे ज्यादा सच्चे को जमीन ने उठाया नहीं, इससे ज्यादा सच्चे पर आसमान ने साया नहीं किया। इससे फैसला करवाते हैं नबी के सच्चे सहाबी। आप फैसला कर रहे। मैं कहता हूँ मेरे घर थे, ये कहता है मेरे घर थे, ये कहता है मेरे घर थे, वो कहता है मेरे घर थे। आप ही बता दें अली हम में से किसके घर थे? जनाब अबू जर ने कहा तुम सारे भी ठीक ही कह रहे होगे लेकिन वो मेरे घर थे। अल हुज्जत महल वो मेरे घर थे। इतनी देर में सलमान आ गए उसी महफिल में। जैसे ही सलमान आए अबू जर ने कहा ये वो है जो ईमान के 10वें दर्जे पे है, ये ठीक फैसला करेगा। इससे फैसला करवाते हैं या जनाब सलमान ये सारे कह रहे हैं मेरे घर पे, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ रोजा अफ्तार फरमाया। आप फरमा दीजिए वो किसके साथ थे? सलमान ने कहा मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, कल मेरे साथ थे। कल मेरे साथ थे। अभी इनके दरमियान बहस थी कि रसूल मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा रसूल से फैसला करवाते हैं कि ये आलिमुल गैब है वो किसके साथ थे? या रसूल अल्लाह ये कहता है मेरे साथ, वो कहता है मेरे साथ, आप बताएं कहाँ थे? रसूल ने फरमाया वो कल मेरे साथ। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। वो मेरे साथ मौजूद थे, वो मेरे साथ मौजूद थे जब मस्जिद में शोर शोर हुआ। लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इतनी देर में शोर शोर के हसनैन घर से बाहर आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ है? कहा बहस है। सारे कहते हैं अली हमारे साथ था। हसनैन ने कहा वो तो कल घर में थे। वो तो कल घर में थे। लेकिन सिर्फ खालिक के साथ नहीं होती, हुज्जत का मुकाम इससे ज्यादा है। अभी ज़मीन वालों की बहस थी कि जिब्रील नाज़िल हुआ और उसने आगे कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है इन्ना अलीयन अफ्तर सौमहु अलल अर्श। अली ने कल ज़मीन पे तो नहीं अर्श पे रोज़ा अफ्तार किया। सलामत रहे मौला को। इसका मतलब हुज्जत सिर्फ खालिक के साथ नहीं होती, खालिक के साथ भी होती। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की जिसका जद हाजिर हो के हर एक के साथ है, फिर वो गायब होके भी हर एक के साथ है। फिर उसका रहना और इस बात का ख्याल रखना मेरे दोस्तों, वो तुम में से हर एक के साथ है। हर लम्हे हर वक्त तुम्हारे साथ। उसका फरीजा है तुम्हारे साथ रहना। और तुम्हारा फरीजा क्या है? अपना फरीजा गैबत में था कि इमाम सुनो और फिर कल गुफ्तगू यहाँ से आगे लेकर जाऊंगा। तुम्हारा फरीजा ये है कि जब भी कोई अमल हर अमल के बाद इमाम की बैअत की तजदीद। तवज्जो, हर अमल के बाद इमाम की बैअत, नमाज पढ़ी, नमाज के फौरन बाद बेहतर तो ये है दुआए अहद पढ़े, क्योंकि दुआए अहद जमाने के इमाम की बैअत हर अमल के बाद नहीं पढ़ सकते। एक दफा दिन में दुआए अहद की तिलावत जरूर करें, लेकिन हर अमल के बाद इमाम की बैअत की तजदीद करें। और कमर भाई क्या कह के तजदीद करनी है? मौला ये जो मैंने अमल किया है ना, ये अमल मैं इस नियत से कर रहा हूँ
हूँ कि मुझ तक जो रिवायत पहुंची है वो रिवायत ये है कि ये जो अमल का तरीका है ये आपका तरीका, इसलिए मैंने इस तरीके पे अमल किया है। और अगर कल आप आके तरीका बदल देंगे तो मुझे बदलने में कोई एतराज नहीं होगा। तरीके को जारी रखें तो आपका दीन, तरीका बदल दे। ये मैं आपको क्यों कह रहा कि ये खुदा की कसम जिसका जिक्र है ना उसका जिक्र करते हुए फिर मुझे वक्त का ध्यान वक्त मेरा तमाम क्यों कह रहा कि ये नियत और ज़बान से ये लफ्ज़ जारी करने हैं कि मौला जो तरीका कर रहा हूँ वो सिर्फ इस वजह से कि मुझ तक रिवायत ये पहुंची है कि ये आपका तरीका है। और अगर आपका तरीका कुछ और है तो फिर जब आप कहेंगे हमें तरीका बदलने में कोई एतराज, ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्यों करना है, क्योंकि ये रिवायतों में मौजूद है। जब इमाम तशरीफ लेकर आएंगे और हकीकी दीन मुस्तफा को दुनिया में फिर राइज करेंगे, लोग कहेंगे ये नया दीन आ गया है, ये नया दीन आ गया है, ये नया दीन आ गया है। अब हमें तो नहीं पता ना कि हम सहूर के वक्त जिंदा होंगे या नहीं जिंदा होंगे। हम आज इमाम के सामने बैत कर रहे हैं, दुनिया कहती है नया दीन है, हमारा दीन वही है जो आपका दीन है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की ये बैत इमाम, तवज्जो, बैत इमाम। ये बैत ना होने का नतीजा होगा कि जब बारमार आएगा, किताबों को उठा के देख लेना, अल्लामा हिल्ली तक ने इन रिवायतों को लिखा है। दो मुख्तलिफ रिवायतें हैं, 40 से लेकर 400 तक फुकहा होंगे जो इमाम से लड़ेंगे। तवज्जो, वजह क्या बनेगी इमाम से लड़ने की? उन्होंने अपने इल्म से सीखा होगा कि तरीका ये है और इमाम कह देंगे ये नहीं है, ये तवज्जो है जो है मुखालिफ हो जाएंगे, इमाम से लड़ने लगने। कौम की नहर जो दरमियान में बह रही है हरम के सामने, रिवायतों के लफ्ज़ यही है, इतने उलमा की गर्दन काटी जाएगी कि वो कौम की नहर जिसमें पानी भी भर के नहीं बहता वो खून से भर के बहने लगेगी। और ये सब किस लिए होगा? वो इमाम के हर हुक्म पे कहेंगे ये तो नया दीन है, ये तो नया दीन है, ये तो नया दीन है। जो नए दीन का नाम लाएगा, क्यों इमाम के सामने क्यों नहीं? हुज्जत के सामने क्यों नहीं है? जब वो आएगा तो फिर क्यों वाले खत्म, फिर सिर्फ वही होंगे यदऊना इला सबूर, जो सजदे में झुक गए हैं, जिन्होंने इताअत कर ली है, जिन्होंने तस्लीम कर लिया है। इसलिए हर अमल के बाद मौला की बैत और इस बात की तजदीद कि मौला कर इसलिए रहा कि पता यही चला है कि आप वरना करना वही है जो आप चाहते हैं। अगर दुनिया इमामत को वैसे मान लेती कि जैसे इमामत को मानना चाहिए था, फिर ज़हरा का लाल गरीबुल गुरबा ना होना। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हारी हाय कबूल करें। वक्त तमाम हो गया है, मैं तफसील से मसाइब में नहीं जाऊंगा। इस मजलिस के बाद भी बारगाह में मजलिस में पे ताबूत की बरामदगी है, तो मैं पहले आपके सामने अर्ज कर चुका कि बहुत अच्छी पढ़ने वाली शख्सियत वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जरूर सुने। मैं बस 2 जुमले इस गरीब और गुराबा के पढ़ूं। अरबी में गरीब उसे कहते हैं जो वतन से बहुत दूर हो, उसे गरीब कहा जाता है। बल्कि जुमला बदल के कहूँ, जो वतन से दूर नहीं, जो अपनों से दूर हो। अजरुकुम अल्लाह, वरना वतन से और भी दूर है।
वतन से और भी दूर हैं, वतन से हुसैन भी दूर है, वतन से अली भी दूर है, वतन से और भी दूर है, लेकिन ये वतन से वो दूर है जिसका कोई अपना पास नहीं, जिसका कोई अपना उसके पास नहीं है, जिसके 18 भाई थे, जिसकी 19 बहनें। अज़ान मोहतरम ये इतना मज़लूम इमाम है कि इसके भाई भी घर से चले हैं मिलने के लिए, लेकिन कोई अपने भाई तक पहुंच नहीं पाया। आज ईरान के जिन्होंने ईरान की ज़ियारत कर रखी है, ईरान के मुख्तलिफ शहरों का सफर करके देखना, कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस शहर में रजा का कोई ना कोई भाई मौजूद न हो। हर शहर में कोई ना कोई रजा का भाई। बैठ जाओ मेरा बेटा, फिर जब खरीदारी होगी तो उस वक्त चले जाना, मसाइब पर माहौल ना खराब करो। जिस वक्त किसी शहर में चले जाए, हर शहर में आपको रजा का कोई ना कोई भाई शहीद मिलेगा। नेशापुर चले जाओ, वहाँ पे एक शहजादा है जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है शहजादा महरूफ। शहजादा महरूफ जानते हैं? अरबी जबान में महरूफ उसे कहते हैं जिसे जिंदा जला दिया जाए। हाय 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 हाय, जिसे जिंदा जला दिया जाए। भाई चलते रहे हैं मिलने के लिए और रास्ते में उन्हें जिंदा जलाया जाता रहा, रास्ते में उन्हें शहीद किया जाता रहा। चले जहाँ तक भी अगर मामला होता तो हम न रोते क्योंकि सारे मर्द थे। मैं तुम्हें बस अपना एक वाकया सुनाता हूँ। काशान से हम कोम की जानिब सफर कर रहे थे, कमर भाई बिल्कुल रात का अंधेरा चाह चुका था। हम एक वीराने से गुजर रहे थे। वीराने में मैंने देखा एक तरफ एक छोटा सा मकबरा मुझे दिखाई दिया, उसमें जलती हुई रोशनी मुझे दिखाई दी। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक, इस वीराने में यकीनन कोई सैयद ही होगा। हाय हाय हाय, इस वीराने में यकीनन कोई सैयद ही होगा। जाऊं तो सैयद देखो क्या है। गाड़ी रोकी गई, हम तमाम ज़ायरीन उतरे और जैसे ही हम मकबरे के दरवाजे पे पहुंचे ना, खुदा की कसम हम पे कयामत टूट गई। सैयद नहीं, सैयदजादी का मज़ार था और उसके बाहर लिखा हुआ था ज़ैनब बिन्त मूसा काज़िम इमाम अली रज़ा, इमाम काज़िम की बेटी, इमाम रज़ा की बहन ज़ैनब। मैंने तेरी अपनी किस्मत है, तेरी बहनें तुझे ले आती रही और दीवानों में दुनिया से अजर कमल अल्लाह मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। बस समेट किया मैंने अपना बयान। अजब किस्मत है इस घर की फातिमाओं की। हाँ, जितनी फातिमा है ना उनकी अपनी किस्मत है। एक महीने में फातिमा सुगरा थी, वो अली अकबर को न मिल सकी। एक कौम में फातिमा मासूमा थी जो अजरो कमल अल्लाह मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। बस आखिरी लफ्ज़ है, मैंने समेट लिया अपने बयान को। अपने गुलाम अबा सलत को बुलाया, अबा सलत को बुला के कहा, अबा सलत मुझे दरबार में बुलाया गया है। तवज्जो, मुझे दरबार में बुलाया गया है। अगर मैं वापस आऊं और मेरे सर पे कपड़ा हो, अबा सलत मुझसे कलाम न करना, समझ लेना गरीब को जहर मिल अजरो कमल्ला, समझ लेना गरीब को जहर मिल गई है। अज़ान मोहतरम इमाम दरबार में गए, बादशाह ने बिठाया और कुछ अंगूर मंगवाकर इमाम के सामने पेश किए। कहने लगा अंगूर तिनावल फरमाए, अंगूरों को खाए। इमाम ने अंगूरों की तरफ देखा, एक दाना उठा के कहा इन्ना लिल्लाह अजरो कमल अल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये कह के इमाम ने दाना मुंह में रखा और अब इमाम ने उठना चाहा। जैसे ही उठने लगे ना, बादशाह ने कहा कुछ और भी खाएं, कुछ और भी खाएं। रो के कहने लगा तेरा काम एक से हो जाएगा, फिर गरीब को तकलीफ क्यों देता है, और मेरा तो यहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं।
अजरोकुमुल्लाह, यही गुर्बत है मेरे इमाम की। और अब यहाँ लिखने वालों ने ये लिखा कि जब चले हैं ना दरबार से, कभी एक दीवार के साथ, कभी दूसरी दीवार के साथ सहारा लेते हुए आ रहे हैं। अब सलब से दूर से देखा, इमाम ने कपड़ा सर पे डाला हुआ है, समझ गया इमाम को सहर मिल गया है। फौरन बिस्तर तैयार किया, इमाम को बिस्तर के ऊपर लिटा दिया। अब जानते हो ना, जिसे जहर मिल जाए वो तड़पता है, जिसे जहर मिल जाए वो तड़पता है। इमाम बिस्तर के ऊपर तड़प रहे हैं। जुमला सुनोगे, अगला जुमला क़यामत का है। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, बस एक जुमला पढ़ूंगा। इमाम बिस्तर के ऊपर तड़प रहे हैं, तड़पते तड़पते इमाम को खून की उल्टी आई, इमाम को खून की उल्टी आई। उस उल्टी में जिगर के टुकड़े कट के बाहर आए। जैसे ही जिगर के टुकड़े आए ना, इमाम की हाय निकली, तुम भी हाय कर लेना। इमाम की हाय निकली। जब इमाम की हाय निकली ना, अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला जानता हूँ आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन मौला हाय न करे। ये जहर आपकी विरासत है, ये जहर आपके जद हसन को भी मिली थी, ये जहर आपको भी मिली है। आपने हाय क्यों की है? हाय इसलिए की है कि हसन के पास ज़ैनब जैसी बहन थी, जो जिगर के टुकड़े हाथों पे लेकर और मेरी मासूमा बहन जब चला के सफर। अजरोकुमुल्लाह, मातम कर लेना। बस आखिरी लफ्ज़ से मैंने समेट दिया अपना बयान। मेरी मासूमा जंगलों के सफर में है, मेरे पास मेरी कोई ज़ैनब नहीं है। बस आखिरी लफ्ज़ पर खत्म हो गया मेरा बयान, बस खत्म हो गया मेरा बयान। इमाम ने फिर एक दफा हाय की। अब मातम कर लेना, इमाम ने फिर हाय की। क्यों मौला, किस लिए हाय की? मेरे दोनों उंगलियों के दरमियान में से देखा, मौला कोई मजदूर है जिसके सर से चादर उड़े जा रही है, जिसके हाथ जख्मी है, जिसके पांव जख्मी है। इमाम ने कहा कोई मजदूर नहीं है, ये मेरी बहन फातिमा है जो मुझसे मिलने आ रही है।